जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। वेलकम है आपका तरुणा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और आपकी क्लास का समय हो चुका है। रेगुलर इसी टाइम पे क्लास होती है। कल हमने हमीरपुर का पेपर किया था, उससे पहले रामगढ़ का पेपर था, उससे पहले गोरबी लैंसडाउन का पेपर किया था। जिन स्टूडेंट्स ने वो पेपर नहीं किए हैं वो पीछे की क्लासेस देखकर पेपर कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाती है। नोट्स के लिए आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आज की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको यहाँ पे टाइप किए हुए प्रश्न मिलेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ जवाब देना है बिना थके हुए। ठीक है, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। GK और GS के प्रश्न हैं और ये मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा ओरिजिनल पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। GK और GS का पार्ट सॉल्व करेंगे औरंगाबाद एवं जोरहट, औरंगाबाद एवं जोरहाट। काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकता है पहले भी पेपर कर चुके हों और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक कौन से राजकुल से थे आपको बताना है। इजी ही है प्रश्न, बिल्कुल। मौर्य यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बुक बतानी है आपको। देखो, जो लेखक है, जो बुक है, फेमस बुक्स है, वहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन B। R अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं ये। बुद्ध और या कार्ल मार्क्स जो है B.R अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। एक बार आपके एग्जाम में प्रश्न आया था विंग्स ऑफ फायर का। क्या प्रश्न आया था? विंग्स ऑफ फायर, ये प्रश्न आया था आपके एग्जाम में। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका APJ अब्दुल कलाम। ये प्रश्न आया हुआ है आपके एग्जाम में। एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नोट कर लें, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स। ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है बताएंगे जल्दी से। तो ये पुस्तक है अरुंधति रॉय की। ये दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इनको नोट करेंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कॉफी, चाय कॉफी वाली कॉफी है ये। ठीक है, कॉफी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? देखो, 12 या हद से ज़्यादा 15 मिनट की क्लास हो गया, पूरे दिन का 15 मिनट तो आपको देना ही होगा क्लास के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अभी स्टूडेंट्स का ब्राज़ील। बिल्कुल ब्राज़ील राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कथक की नृत्य विद्या है। कथक, कथक का बताना है आपको। तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर भारत, केरल। उत्तर भारत राइट आंसर होगा, नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? पानीपत की पहली लड़ाई ये बता पाएंगे कब हुई थी? 1526 में। 21 अप्रैल को हुई थी क्या? 1526 में। किनके बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी। एक साइड कौन था? बाबर था। दूसरी साइड कौन था? इब्राहिम लोदी था। जीती किसने थी आपको बताना है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। किसने जीती थी? बिल्कुल बाबर ने जीती थी। उसने कौन सी पद्धति का उपयोग किया था? तुलुगमा पद्धति थी क्या वो? और तोप खाने का इसमें प्रयोग किया था और इस कारण से उसने ये लड़ाई जीती थी। नेक्स्ट प्रश्न है। हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कहाँ पाए गए? हर्ष के काल के तांबे के सिक्के कहाँ मिले थे? बिल्कुल सोनीपत में मिले थे, हरियाणा में अपने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है। कभी सतलज नदी और यमुना नदी की उपनदियां थी। यहां पे क्या आएगा रिक्त स्थान में वो बताना है आपको। सतलज नदी और यमुना नदी किस नदी की उपनदियां थी? एक नदी का नाम आपने सुना होगा, सरस्वती, जो कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है एक तरह से। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ करता था, जो अब गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज यानी अपने इलाहाबाद में है। तो ये सरस्वती नदी की उपनदियां थी। ठीक है, पवित्र नदी माना जाता था इसको। नेक्स्ट प्रश्न। कौन सी फिल्म अभिनेत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना की ब्रांड एम्बेसडर रही है? बिल्कुल परिणीति चोपड़ा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। ये दांडी नामक जो स्थान है वो कहाँ पर आपको बताना है। दांडी है आपका बिल्कुल गुजरात में। ठीक है,
एक प्रश्न अक्षरधाम वाला भी आपके एग्जाम में आया था। जो प्रसिद्ध मंदिर है अक्षरधाम का वो गुजरात में है। ऐसे तो दिल्ली में भी काफ़ी बड़ा और अच्छा मंदिर है, लेकिन उस प्रश्न में वहाँ पे गुजरात जो है आपके ऑप्शन में था और राइट आंसर आपका गुजरात था। ठीक है। किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया? आपको पता है महाबलीपुरम के जो विशाल मंदिर हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। आपको ये बताना है कि कौन से राजवंश ने निर्माण करवाया। तो सही जवाब बिल्कुल आपका हो जाएगा पल्लव। पल्लव, ठीक है। और जो पल्लव राजवंश है उसके क्षत्रिय होने की पुष्टि तालगुंडा के जो लेख हैं उनके अंदर होती है। तो एक तरह से पल्लव राजवंश आपका यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब है। ठीक है। द्रविड़ शैली का उपयोग इसमें हुआ था, शायद बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वर्ष को शिक्षक दिवस मनाया जाता है किस दिन? अभी थोड़े दिन पहले गया था टीचर्स डे हमारा। कब मनाया जाता है बताएंगे? टीचर्स डे आपका मनाया जाता है 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर। क्यों भाई, क्यों मनाया जाता है? तो जो हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, एक टाइम पे राष्ट्रपति रहे हैं, नाम है इनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मालगुडी डेज किसने लिखी? मैंने कहा था ना बुक से प्रश्न जरूर आते हैं। बुक से आ रहे हैं, मुद्रा से प्रश्न आ रहे हैं, जनजाति से आ रहे हैं, नृत्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वीणा वादक हुए, तबला वादक हुए, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुछ नदियों से प्रश्न आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी PDF मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करें आप, और साथ में ऐप डाउनलोड करें तरुणा डिफेंस अकेडमी का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मालगुडी डेज बताएं, फिलहाल मालगुडी डेज बताएं आप। लेखक कौन है इसके? बिल्कुल सही जवाब है RK नारायण। क्लास पसंद आ रही है तो प्यारे विद्यार्थियों शेयर ज़रूर करें। भरतनाट्यम की नृत्य विद्या है। भरतनाट्यम कौन से राज्य की नृत्य विद्या है आपको बताना है। बिल्कुल बता देंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बाणभट्ट इनमें से किस राजा के दरबार में कवि थे? हिस्ट्री का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक जीके सभी आपको अपनी ग्रीन कलर वाली जो बुक है तरुणा आर्मी बुक नाम से सर्च करेंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आ जाएगी, उसमें सारे टॉपिक दिए हुए हैं। राइट जवाब बिल्कुल हर्षवर्धन, यहाँ पे सही जवाब होगा। हर्षवर्धन के काल में ये दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है। इनके प्रमुख आप बता सकते हैं, प्रमुख ग्रंथ कौन से रहे हैं बाणभट्ट के? हर्षचरितम, बिल्कुल। हर्षचरितम का पूछा गया है कि किसने लिखी, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कौन सी एक और बता देंगे तो कादम्बरी है, कादम्बरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीके का लास्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये है पानीपत हरियाणा में। ठीक है, पानीपत हरियाणा में। डी ऑप्शन राइट है। जीके में बताओ 15 में से कितने प्रश्न सही हुए? जीके में कमेंट करके बताओ ईमानदारी के साथ। क्लास अगर आपने शुरू कर लिए हैं तो बीच में छोड़ना नहीं है, ईमानदारी से पूरी क्लास लेंगे। सामान्य विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रकाश किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से यात्रा करता है, ट्रेवल करता है? द हाई ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन। लाइट जो है सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल किस मीडियम में करती है, आपको ये बताना है। ठीक है। हाँ, लिखने में थोड़ा इसमें ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आप गए हैं। जल्दी से जवाब देंगे तो देखो ऑप्शन के आधार पर आपको जवाब देना है। ऑप्शन में है कांच, जल, वायु और हीरा। प्रकाश एक नॉन मैकेनिकल वेव बोल सकते हो आप, इसको अयांत्रिक तरंग बोल सकते हो, इसको आप विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हो। ठीक है, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम जितना ज़्यादा विरल होगा, मतलब माध्यम में कण जितने ज़्यादा दूर दूर होंगे, ये उतना फास्ट चलेगा। मतलब ये निर्वात जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, पता है, पर निर्वात यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, वरना ये निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज चलता है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम करेंगे वायु। क्या करेंगे? वायु। ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, कितनी होती है बताओ? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सोचो 1 सेकंड में इतना मीटर वो चल सकता है प्रकाश। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सी ऑप्शन फिलहाल राइट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा बैटरियों में इस्तेमाल नहीं होता है? नहीं होता, इस नहीं को देख लिया करो, यही परेशान करता है फिर एग्जाम में। सखिया जो है, आर्सेनिक जो ये नहीं इस्तेमाल होता, बाकी लिथियम, लेड, कैडमियम ये तीनों हमारे सुने हुए हैं, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ये नहीं यूज़ होता।
नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में सहायता करता है। विभवांतर का अर्थ क्या समझ रहे हो आप? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई वायर है उसके दोनों जो छोर हैं उन पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। कौन सा मीटर इसमें से ये काम करेगा? बिल्कुल वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, वोल्ट मीटर। अमीटर तो विद्युत धारा मापता है और अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा। कंफ्यूज नहीं हो, ये विद्युत धारा मापता है। ठीक है, स्क्रीन पे लिखने पे राइटिंग गंदी आ रही है, बाकी राइटिंग मेरी अच्छे से, टेंशन वाली बात नहीं है। बिना भुजा चूना का रासायनिक नाम क्या है? बिना भुजा चूना, क्विक लाइम। केमिकल नेम का क्विक लाइम बताना आपको, क्विक लाइम का केमिकल नेम बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे, फटाफट से जवाब देंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, यस, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना भुजे चूने का, जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, आमतौर पर क्विक लाइम आपने नाम सुना होगा, इसका रासायनिक नाम है। तो आपका ऑप्शन शुरू राइट हो जाता है डी, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? बहुत शक्तिशाली, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है बताओ जल्दी से? सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड। नाइट्रिक है इनमें, नाइट्रिक एसिड काफ़ी सॉलिड होता है, हार्ड होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, हेमेटाइट अयस्क होता है, किसका अयस्क है हेमेटाइट? बता दोगे? इंपॉर्टेंट है ये तो। बॉक्साइट तो आपने बहुत बार सुना होगा, हेमेटाइट बताओ। हेमेटाइट होता है लोहे का अयस्क, किसका है? लोहे का। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, और क्या होता है? आयरन पायराइटिस। और बॉक्साइट का देखते हैं, बॉक्साइट किसका होता है बताओ जल्दी से? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम का अयस्क है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हेमेटाइट का यहाँ पे पूछा, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, हेमेटाइट एक अयस्क है, ये प्रश्न 2 बार आ चुका है, यहाँ पे भी वापस लोहा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अस्थि सुस्थिरता, ये जो रोग है इसमें क्या होता है एग्जैक्टली, वो आपको बताना है। ओस्टियोफोरोसिस नाम है इसका। ये ऑप्शन मैं आपको अभी दिखाऊंगी सारे, अब शायद आपको दिख रहे हैं सभी ऑप्शन। ठीक है, बताइए। ए ऑप्शन ये था, बी, सी और डी, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, जवाब दो। देखो इसमें क्या होता है? विकास जिसका अभिलक्षण निम्न अस्थि द्रव्यमान है और लोगों को अस्थि भंग संभाव्य बनाता है। बहुत ही कठिन सा यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है ऑप्शन, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ये जो रोग है ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। हड्डियों में क्या होता है कि जो सामान्य मनुष्य होता है उसकी हड्डियों में जो खाली स्थान होता है बहुत कम होता है, और ये रोग होने के बाद में क्या होता है, हड्डियों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, जिससे फ्रैक्चर होने का खतरा क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। कभी लग जाती है तो वो जुड़ नहीं पाता है, फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो यही है मेनली इस रोग में। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वानस्पतिक खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री से समृद्ध होती है। मतलब जो भूरी सामग्री है उसमें क्या होता है इनमें से, ये आपको बताना है। वानस्पतिक खाद में बताएं जल्दी से। बिल्कुल कार्बन होता है, वैसे नाइट्रोजन भी होता है, बट यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखनी है तो कार्बन यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, कार्बन। नेक्स्ट, भूरी सामग्री पूछा है ना आपसे, कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन की अल्पता के लक्षण पहले पत्तियों में दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन अगर किसी प्लांट में, पौधे में कम हो रही है तो कौन सी ऐसी पत्तियां हैं जिनमें ये लक्षण पहले दिखेंगे? अगर किसी पौधे को नाइट्रोजन कम मिल रही है, जाहिर सी बात है पुरानी पत्ती पे, अगर मानो पूरे रूम में ही कोई ऑक्सीजन की कमी आई तो जो ज़्यादा बूढ़ा आदमी होगा उसको ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, पुष्पोद्यान लगाने की सतगुनी प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है। देखो बायो में काफ़ी पीछे 2-4 एग्जाम में आपने देखा होगा तो थोड़ा
पेपर जो है लेवल थोड़ा हार्ड ही रहा है बायो के पोर्शन का। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो नॉर्मल रहा है, लेकिन बायो का देखो तो बहुत ही अजीब से प्रश्न कई बार देखने को मिलते हैं। और ये यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, इसको कहते हैं हम हेक्सागोनल प्रणाली या षटकोणीय प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप। इसमें क्या होता है पहले मैं बता देती हूँ। आयताकार क्यारियाँ बना बनाकर फूल लगाए जाते हैं, ठीक है, इस प्रणाली में। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक भिन्न माध्यम में प्रवेश करते समय मुड़ता है तो ये घटना क्या कहलाती है। लाइट है वो कोई मीडियम में जब एंटर कर रही है तो वो मुड़ जाती है, ये घटना क्या कहलाती है आपको बताना है। बिल्कुल रिफ्रैक्शन है ये, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। अपवर्तन की घटना, तारों का टिमटिमाना, कोई सिक्का किसी पानी के बर्तन में रखा है उसका अपनी तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब किसके उदाहरण है, अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न आपका सही होगा। एक आवर्धन लेंस एक प्रकार का लेंस है। आवर्धन लेंस, मैग्नीफाइंग लेंस जो है कौन सा टाइप का लेंस है, बता दोगे। बिल्कुल, कॉन्वेक्स लेंस इज द राइट आंसर। उत्तल लेंस सही जवाब है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, यौगिक का नाम बताएं। यौगिक का नाम बताना है Na2S2O3। Na2S2O3 बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे आप। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2 ही प्रश्न बचे हैं। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितने मीटर में होती है। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग 25 से 30 फुट होती है। यहाँ मीटर में आपसे पूछा है, 9 मीटर के अराउंड है ना, 9 मीटर सही जवाब है, बी ऑप्शन राइट कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट प्रश्न, इससे में एक प्रश्न एसएससी में पूछा गया था या आर्मी में ही था कि आहार नाल के जो पार्ट हैं वो बताने थे, उसमें कुछ जैसे ग्रास नली, यमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, वृद्रांत, ये था। तो इस टाइप की पूरा प्रश्न आप अच्छे से याद किया करो। ठीक है, गुणसूत्र का एक भाग है। गुणसूत्र का एक भाग परमाणु, उत्तक, डीएनए या रक्त, बता देंगे। हाँ, तो गुणसूत्र का भाग, गुणसूत्र पर क्या होता है, डीएनए होता है, जो पैतृक से संतति में, संतान में आता है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही में जो नए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और रोज़ इसी टाइम आप सुबह 9:30 बजे क्लास लें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जोड़ें। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी को, और मुझको भी आई एम तरुणा राठौड़ से आपको इंस्टा आईडी में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।